आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो क्वेश्चन से उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो क्वेश्चंस हम लोगों को दिया गया है उनमें हमें क्या करना है। बोल रहा है देखिए फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइजेस 1 to 7। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हर क्वेश्चन में जो सीरीज दिया गया है उन सारे सीरीज का सम हम लोगों को निकालना है अप टू n टर्म्स तक। अप टू n टर्म्स तक सारे सीरीज का सम निकलना है। अब देखिए इस एक्सरसाइज 9.4 में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम में हम लोगों को 3 स्टैंडर्ड सीरीज का फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो यहां पर जो 3 स्टैंडर्ड सीरीज का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे उन तीनों स्टैंडर्ड सीरीज का फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो मैं यहां पर एक एक करके तीनों स्टैंडर्ड सीरीज का फॉर्मूला आप लोगों को दे रहा हूं। आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला नंबर 1 सीरीज है आपका 1 देन +2 +3 प्लस डॉट 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 अप टू n। तो ये जो स्टैंडर्ड सीरीज है इस सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है आपका n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो पहला नंबर 1 सीरीज हम लोगों ने देख लिया। सेकंड नंबर 2 में है आपका 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट डॉट अप टू n²। तो ये जो स्टैंडर्ड सीरीज है इस सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है आपका n × n+1 × twice n+1 डिवाइडेड बाई 6। देन तीसरा जो सीरीज है ये है आपका 1³ देन +2³ देन +3³ डॉट 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 प्लस n³। तो ये जो स्टैंडर्ड सीरीज है इस सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है आपका n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये जो 3 स्टैंडर्ड सीरीज का सम का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया है इन तीनों स्टैंडर्ड सीरीज का सम का फॉर्मूला आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इनको आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम में हम लोग ये तीनों स्टैंडर्ड सीरीज का फॉर्मूला को यूज करेंगे। चलिए अभी एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर दिया गया है देखिए 1 × 2 देन +2 × 3 देन +3 × 4 देन +4 × 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो सीरीज है इस सीरीज का सम निकलना है अप टू n टर्म्स तक। हालांकि ये जो सीरीज है ये सीरीज देखिए इनफाइनाइट सीरीज है पर हम लोगों को इस सीरीज का सम निकलना है अप टू n टर्म्स तक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोगों को दिया गया है 1 × 2 देन +2 × 3 देन +3 × 4 देन +4 × 5 देन प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी ये जो सीरीज है इस सीरीज का सम निकलना है हम लोगों को अप टू n टर्म्स तक। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले तो ये जो सीरीज है इस सीरीज का nth टर्म को लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे nth टर्म और nth टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं। तो nth टर्म इज इक्वल टू, अब देखिए nth टर्म को कैसे लिखेंगे। देखिए ये जो सीरीज है इस सीरीज का देखिए फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में क्या है 1 × 2, सेकंड टर्म में आपका 2 × 3, थर्ड टर्म में आपका 3 × 4, फोर्थ टर्म में आपका 4 × 5। दैट मींस हर टर्म में यहां पर 2 नंबर का प्रोडक्ट है। तो हर टर्म में अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट है दैट मींस nth टर्म में भी आपका 2 नंबर का ऐसे प्रोडक्ट होगा। तो हम लोगों को उन दोनों नंबर को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए अभी इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर का अगर हम लोग पहले नंबर को कंसीडर करें तो पहले नंबर को यहां पर देखिए 1 है देन यहां पर 2 यहां पर 3 यहां पर 4। तो फर्स्ट टर्म में 1 सेकंड टर्म में 2 थर्ड टर्म में 3 फोर्थ टर्म में 4 ऐसे करके nth टर्म में क्या आएगा nth टर्म में आ जाएगा आपका n। nth टर्म में n आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर ये जो सीरीज है इस सीरीज का अगर हम लोग फर्स्ट टर्म को कंसीडर करें तो फर्स्ट हर टर्म में 2 नंबर का प्रोडक्ट है। अगर हम लोग उन दोनों नंबर
से पहला नंबर को कंसीडर करें तो पहले नंबर में यहां पर 1, यहां पर 2, देन 3, देन 4। अब फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, तो nth टर्म में क्या आएगा, n ही आएगा। तो हम लोगों ने n लिख लिया। अब सेकंड टर्म में ये सेकंड टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म देखिए ये जो 1 है इससे एक ज्यादा है। सिमिलरली यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर 2, यहां पर 3, दैट मींस 2 से एक ज्यादा है ये। तो अगर nth टर्म में यहां पर n आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का पहला नंबर अगर n है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका इससे एक ज्यादा हो जाएगा, मतलब n+1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों को nth टर्म मिल गया। अभी इन दोनों नंबर को हम लोग गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका n इंटू n, ये हो जाएगा आपका n² प्लस n इंटू 1, ये हो जाएगा आपका n। दैट मींस हम लोगों को ये जो सीरीज है इस सीरीज का nth टर्म हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग आराम से इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो therefore sum to n terms is equal to, therefore sum to n terms is equal to, तो sum to n terms is equal to क्या होगा, a1 means first term, then plus a2 means second term, then plus a3 means third term, ऐसे करके डॉट 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 अप टू an तक हम लोगों को सम करना है। nth टर्म को यहां पर हम लोगों ने निकल लिया। अभी यहां पर हम लोगों को ये जो सीरीज है इस सीरीज का सम निकलना है अप टू n टर्म्स तक, मतलब a1 देन प्लस a2 देन प्लस a3 थर्ड टर्म प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक सम करना है। दिस इज इक्वल टू, अब a1 देखिए an ये मिला है तो a1 क्या हो जाएगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 1 पुट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1² प्लस 1, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1² प्लस 1 देन प्लस a2, तो a2 मींस जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2² प्लस 2 देन प्लस a3, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3² प्लस 3 देन प्लस डॉट 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 प्लस an तो क्या हो जाएगा n² प्लस n, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे n² प्लस n। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए यहां पर हम लोग हर टर्म का पहले नंबर को लेके एक सीरीज बनाएंगे, जैसे कि 1², देन यहां से ले लेंगे हम लोग 2², यहां से 3², ऐसे करके यहां से n² ले लेंगे। तो पहले टर्म को लेके एक सीरीज बनाएंगे, मतलब 1², देन प्लस 2², देन प्लस 3² डॉट 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 अप टू n² तक हम लोगों ने ले लिया। देन प्लस सेकंड टर्म को हम लोग एक साथ कर लेंगे 1, यहां पर सेकंड टर्म क्या है 2 तो प्लस 2, देन यहां पर सेकंड टर्म क्या है 3 सो प्लस 3 डॉट 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 अप टू, यहां पर देखिए सेकंड टर्म क्या है n तो n लिख लिया। अभी देखिए ये जो सीरीज है इस सीरीज का सम का फॉर्मूला रिसेंटली हम लोगों ने आपको दिया है, इस सीरीज का सम का फॉर्मूला रिसेंटली हम लोगों ने देखा है, इस सीरीज का सम भी फॉर्मूला मैंने रिसेंटली हम आपको दिया है। तो दोनों सीरीज का सम का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख लूंगा, ठीक है। तो 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट डॉट अप टू n², जो सीरीज है इस सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या है, इस सीरीज का सम का फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 देन प्लस, और ये जो सीरीज है इस सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, सॉरी एलसीएम लेने से पहले यहां पर हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, वो आसान हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन है दोनों टर्म में, तो हम लोग यहां पर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए ऊपर में रह गया है आपका ट्वाइस n प्लस 1 और नीचे 6 से 2 कॉमन ले लिया तो नीचे रह गया है आपका 3, देन प्लस यहां पर देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो पूरा कॉमन आ गया, तो यहां पर रह गया है आपका 1। दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अभी यहां पर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 3, तो ऊपर में हो जाएगा आपका ट्वाइस n प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 3। दिस इज इक्वल टू, अभी नीचे यहां पर हम लोग गुना कर लेंगे तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 6, और ऊपर में देखिए n इंटू n प्लस 1, n इंटू में n प्लस 1, और यहां पर देखिए ट्वाइस n प्लस 1 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 4। दिस इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए ट्वाइस n प्लस 4 से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लिया और रहेगा आपका n इंटू n प्लस 1, और यहां से जब हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, अभी 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली देखिए आंसर आ गया आपका n इंटू में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया आपका इस सीरीज का सम अप टू n टर्म्स तक, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर
2 को सॉल्व करते हैं। सो सेम पैटर्न में ही यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए हर टर्म में 3 नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है, हर टर्म में 3 नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है। तो पहले तो यहां पर क्वेश्चन को हम लोग यहां पर उठा देंगे, तो हम लोग गिवन सीरीज को यहां पर लिख लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, देन प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, देन प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, देन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो पहले तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहां पर nth टर्म लिखेंगे, तो nth टर्म और उसको हम लोग an से डिनोट करते हैं, तो nth टर्म an इजिकल टू। अब देखिए हर टर्म में 3 नंबर का प्रोडक्ट है, हर टर्म में 3 नंबर का प्रोडक्ट है, दैट मींस nth टर्म में क्या होगा, ऐसे 3 नंबर का प्रोडक्ट आएगा, nth टर्म में ऐसे 3 नंबर का प्रोडक्ट आएगा। हम लोगों को वो तीनों नंबर को निकलना है, तो हम लोग एक एक करके यहां पर पहले तो फर्स्ट टर्म को लेके, फर्स्ट टर्म का पहला नंबर को लेंगे, तो फर्स्ट टर्म का पहला नंबर यहां पर है आपका 1, देन यहां पर सेकंड टर्म का पहला नंबर है आपका 2, थर्ड टर्म का पहला नंबर है आपका 3, ऐसे करके जा रहा है। दैट मींस 1 फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो nth टर्म में क्या आएगा, nth टर्म में n आ जाएगा। तो पहला नंबर 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है उनमें से पहले नंबर को हम लोगों को मिल गया n। अभी सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर देखिए पहला नंबर से एक ज्यादा है, सेकंड नंबर पहले नंबर से एक ज्यादा है, तो अगर फर्स्ट नंबर n है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1। अब आइए थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर 3, तो 3 जो है ये फर्स्ट नंबर से 2 ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर n है तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इस नंबर से 2 ज्यादा है, मतलब n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को nth टर्म पहले तो निकलना था, nth टर्म मिल गया n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अभी इन तीनों नंबर को हम लोग गुना कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। अभी n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n इंटू n स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका n क्यूब, प्लस n इंटू 3n, ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर, देन प्लस n इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 2n। तो यहां पर हम लोगों को nth टर्म मिल गया। अभी हम लोग यहां पर डायरेक्टली सम निकालेंगे, देयरफॉर, तो अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं देयरफॉर सम टू n टर्म्स is equal to, sum to n terms is equal to a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 up to n तक सम करना है। तो दिस इज इक्वल टू, अब an ये क्या है, ये an है, ये हमारा क्या है, ये हमारा an है, तो a1 क्या हो जाएगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 1 पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 क्यूब, देन प्लस 3 इंटू में 1 स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू में 1, तो a1 लिख लिया, देन प्लस a2 में ये जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो a2 लिख लिया, देन प्लस a3 में ये जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो a3 लिख लिया, देन प्लस डॉट 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 nth टर्म मतलब an को लिखेंगे, an क्या है, an है आपका n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो यहां पर हम लोगों ने a1 a2 a3 डॉट डॉट अप टू n तक सारे नंबर का वैल्यू को पुट कर लिया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग पहले टर्म 1 क्यूब है, यहां पर पहले टर्म क्या है 2 है, 2 क्यूब, यहां पर पहले टर्म क्या है 3 क्यूब, तो पहले टर्म को लेके यहां पर एक सीरीज बनाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 क्यूब, देन प्लस 2 क्यूब, देन प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस n क्यूब, देन प्लस। अब सेकंड टर्म में, ये सेकंड टर्म में यहां पर क्या है, देखिए 3 इंटू 1 स्क्वायर, यहां पर क्या है 3 इंटू 2 स्क्वायर, यहां पर क्या है 3 इंटू 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके यहां पर क्या है 3 इंटू n स्क्वायर। तो देखिए हर टर्म में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को यहां पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग है आपका 1 स्क्वायर, यहां पर है 2 स्क्वायर, यहां पर है 3 स्क्वायर, ऐसे करके लास्ट n टर्म क्या है n स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, देन प्लस। अब देखिए थर्ड टर्म में यहां पर क्या है 2 इंटू 1, यहां पर आपका 2 इंटू 2, यहां पर आपका 2 इंटू 3, यहां पर आपका 2 इंटू n, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1, देन रह गया है आपका 2, देन रह गया है आपका 3, ऐसे करके लास्ट टर्म में मतलब n टर्म में यहां पर देखिए 2n से 2 कॉमन ले लिया, तो n रह रहा है, तो यहां पर हम लोगों ने n को लिख लिया।
अभी देखिए यहां पर फॉर्मूला को हम लोगों को यूज करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू n क्यूब। जो स्टैंडर्ड सीरीज है उस सीरीज का साम का फॉर्मूला क्या होता है? उस सीरीज का साम का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने इस फॉर्मूला को यूज कर लिया। देन प्लस 3 इंटू, अब ये जो सीरीज है इस सीरीज का साम का फॉर्मूला क्या है? इस सीरीज का साम का फॉर्मूला क्या होता है? इस सीरीज का साम का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। देन प्लस, अब यहां पर देखिए 2 इंटू अब ये जो सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू n, तो इस सीरीज का साम का फॉर्मूला क्या है? इस सीरीज का साम का फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोगों ने सारे स्टैंडर्ड सीरीज का साम का फॉर्मूला को यहां पर यूज कर लिया। अभी देखिए यहां पर ये जो पूरा लाइन है, इस पूरा लाइन में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए इस पूरा लाइन में देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहां पर कॉमन ले लेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर था, तो 2 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 2 था, एक हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो एक रहेगा, मतलब यहां पर रहेगा आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। देन प्लस यहां पर देखिए n इंटू n प्लस 1 और नीचे से हम लोगों ने 2 कॉमन लिया है, तो 3 तो ये तो 3 रहेगा, और ऊपर में देखिए n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लिया तो रहेगा आपका ट्वाइस n प्लस 1, और नीचे 6 से 2 कॉमन ले लिया तो यहां पर रह गया है आपका 3। देन प्लस यहां पर देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन ले लिया, सिर्फ 2 रहेगा, तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया 2। अभी नेक्स्ट यहां पर देखिए 3 कैंसिल हो गया, सो 3 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया है? देखिए रह गया है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर में देखिए क्या है? ब्रैकेट के अंदर में यहां पर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ब्रैकेट के अंदर में जो है वो लिख लेंगे हम लोग n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देन प्लस यहां पर देखिए 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर सिर्फ रह गया है आपका ट्वाइस n प्लस 1। देन प्लस यहां पर रह गया है आपका 2। अभी ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म रह गया है इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। मैं यहां पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली देखिए जो आंसर होगा, फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों को आंसर जो मिलेगा वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप यहां पर मैच करिएगा मेरे साथ। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये होमवर्क आप करिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर आया है या नहीं, मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया गया है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो सीरीज है इस सीरीज का साम हम लोगों को निकालना है। तो सेम पैटर्न ही यहां पर हम लोग लेके काम करेंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन में पहले तो हम लोग सीरीज को लिख लेंगे। सीरीज क्या है? देखिए सीरीज में दिया गया है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? nth टर्म को लिखेंगे, तो nth टर्म इसको हम लोग डिनोट करते हैं an से, तो nth टर्म an इज इक्वल टू, अब देखिए हर टर्म में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा? ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो उन दोनों नंबर को हम लोगों को निकालना है। अब देखिए एक एक करके हम लोग पहले टर्म को लेकर काम करेंगे, 3 उसके बाद देखिए 5 देन 7, तो nth टर्म में क्या आएगा? तो डायरेक्टली हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए ऐसे करके हम लोग अगर पहले नंबर को कलेक्ट करें 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये जो सीरीज चल रहा है, ये जो नंबर्स चल रहा है, ये नंबर्स का nth टर्म में क्या आएगा वो हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर देखिए 3 5 7, इनको अगर हम लोग चेक करें तो 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो डिफरेंस देखिए 2 आ रहा है। दैट मींस ये जो सीरीज है ये सीरीज एपी सीरीज है। ये जो सीरीज है ये सीरीज क्या है? एपी सीरीज है। और एपी सीरीज का nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम लोग यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट कर लेंगे। a मतलब क्या है? 3, तो 3, देन प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? d मतलब कॉमन डिफरेंस है आपका 2, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस n, देन माइनस 2, तो फाइनली यहां पर देखिए आ गया ट्वाइस n, 3 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। तो देखिए ये जो 3 5 7 नंबर चल रहा है, इस नंबर्स में nth टर्म में क्या आएगा? ट्वाइस n प्लस 1। तो पहले टर्म क्या हो जाएगा? पहला टर्म हो जाएगा आपका ट्वाइस n प्लस 1, ट्वाइस n प्लस 1।
अभी सेकंड नंबर में आइए, सेकंड नंबर में देखिए यहां पर है 1 स्क्वायर, यहां पर है 2 स्क्वायर, यहां पर है 3 स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर, ऐसे करके nth टर्म में क्या आएगा, nth टर्म में आएगा आपका n स्क्वायर। तो ये तो देखिए आसानी से हम लोगों ने लिख लिया। अभी इन दोनों को गुना कर देंगे तो ट्वाइस n इंटू एन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस n क्यूब, देन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर। अभी हम लोगों को nth टर्म मिल गया। अभी हम लोग डायरेक्टली सम निकाल सकते हैं। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर sum to n terms is equal to sum to n terms is equal to a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 up to an this is equal to। अब a1 मीन्स क्या, देखिए ये an है, ये क्या है, ये हमारा an है। तो a1 मीन्स जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 1 पुट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, देन प्लस a2 जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, देन प्लस a3 मीन्स जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 3 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 an क्या है, an है आपका 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। तो हम लोगों ने a1 a2 a3 और an का वैल्यू पुट कर लिया। अभी सेम काम हम लोग करेंगे, पहला टर्म को लेकर काम करेंगे। तो हर टर्म में जो पहला नंबर है उसको अगर हम लोग कंसीडर करें तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1 क्यूब, देन प्लस यहां पर रह गया है आपका 2 क्यूब, देन प्लस यहां पर रह गया है आपका 3 क्यूब, देन प्लस डॉट 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 यहां पर रह गया है आपका n क्यूब। तो हम लोगों ने लिख लिया, देन प्लस देखिए सेकंड टर्म में देखिए हर टर्म का सेकंड नंबर को कंसीडर करें। देखिए यहां पर 1 स्क्वायर, यहां पर 2 स्क्वायर, यहां पर 3 स्क्वायर और लास्ट में यहां पर n स्क्वायर। तो इनको लेके हम लोग एक साथ में लिख लेंगे। तो 1 स्क्वायर, देन प्लस 2 स्क्वायर, देन प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 ऐसे करके nth टर्म में n स्क्वायर यहां पर लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए यहां पर ये 2 स्टैंडर्ड सीरीज का सम का फॉर्मूला को हम लोगों को यूज करना है। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये जो सीरीज है इस सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या था, इस सीरीज का सम का फॉर्मूला था आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, देन प्लस और ये जो सीरीज है इस सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या था, इस सीरीज का सम का फॉर्मूला था आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो हम लोगों ने सम का फॉर्मूला को हम लोगों ने लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहां पर कॉमन ले लेंगे। पहले तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ रहा है। तो हम लोगों ने यहां पर कॉमन ले लिया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो ये तो 2 है, 2 रह गया है और n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डबल था, एक तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो एक रहेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, देन प्लस यहां पर देखिए ऊपर में n इंटू n प्लस 1 कॉमन लिया है तो रहेगा आपका ट्वाइस n प्लस 1 और नीचे 6 से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया। तो यहां पर रह गया है आपका 3, यहां पर रह गया है आपका 3। अभी यहां पर देखिए 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, बाहर में है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और अंदर में हम लोग क्या करेंगे, अंदर में हम लोग यहां पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 3, तो यहां पर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू n प्लस 1, 3 इंटू n प्लस 1, देन प्लस यहां पर 3 तो एलसीएम ले ले तो ऊपर में हो जाएगा आपका ट्वाइस n प्लस 1। दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई देखिए 2 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। ऊपर में यहां पर ब्रैकेट के अंदर में ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्वाइस n इंटू n, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस n स्क्वायर, देन प्लस ट्वाइस n इंटू 1, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस n, देन प्लस ट्वाइस n प्लस 1। तो फाइनली यहां पर ब्रैकेट के अंदर में जोड़ लेंगे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n स्क्वायर, ट्वाइस n प्लस ट्वाइस n, ये हो जाएगा आपका 5n, देन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया आपका इस सीरीज का सम अप टू n टर्म्स तक। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको यहां पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये इस सीरीज का सम है अप टू n टर्म्स तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न थोड़ा सा यहां पर चेंज करके दिया गया है। हम लोगों को यहां पर सेम पैटर्न फॉलो करना है। सॉल्यूशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस सेम होगा।
हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है, हम लोगों को प्रोसेस सही में अप्लाई करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में हम लोग पहले तो जो सीरीज दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 देन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 देन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 देन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग nth टर्म को लिखेंगे। तो nth टर्म और इसको हम लोग an से डिनोट करेंगे। तो an इज इक्वल टू, अब देखिए हर टर्म में, देखिए हर टर्म में न्यूमरेटर में 1 है। तो nth टर्म में भी क्या होगा, न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा। हर टर्म में न्यूमरेटर में 1 है तो nth टर्म में भी न्यूमरेटर में 1 आएगा। अब नीचे ये देखिए, नीचे देखिए हर टर्म का नीचे देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से। तो nth टर्म का नीचे भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। अभी हम लोगों को ये दो नंबर है, इन दोनों नंबर को निकालना है। अब देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म में देखिए, फर्स्ट नंबर को देखिए 1, देन सेकंड टर्म में यहां पर 2, थर्ड टर्म में यहां पर 3। तो nth टर्म में क्या आएगा, nth टर्म में यहां पर आ जाएगा आपका n। देन सेकंड नंबर को देखिए, सेकंड नंबर देखिए पहला नंबर से 1 ज्यादा है। सेकंड नंबर को देखिए पहले नंबर से 1 ज्यादा है। तो पहला नंबर अगर n है nth टर्म में, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका n+1। ठीक है, मेरे ख्याल से nth टर्म किस तरह से हम लोगों ने लिखा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग गुना करते हैं, पर यहां पर हम लोग गुना का काम नहीं करेंगे। यहां पर अगर हम लोग गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू, ऊपर में क्या है 1 को हम लोग देखिए 1 को हम लोग लिखेंगे n+1, 1 को रिप्लेस करके लिखेंगे n+1 - n, मतलब नीचे देखिए n इंटू n+1। इन दोनों नंबर को यूज करके हम लोगों ने ऊपर में लिखा है n+1 - n। अल्टीमेटली n कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 ही लिखा है हम लोगों ने। और नीचे क्या है, नीचे है n इंटू n+1। अभी यहां पर हम लोग सेपरेट करेंगे मतलब n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू n+1 देन माइनस n इंटू n डिवाइडेड बाई n इंटू n+1। अभी देखिए फर्स्ट टर्म में n+1 कैंसिल हो गया, सेकंड टर्म में n कैंसिल हो गया। तो कैंसिल देने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1/n, देन माइनस यहां पर रह गया है आपका 1/n+1। और ये क्या है, ये है हमारा an, मतलब nth टर्म। तो nth टर्म को यहां पर हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अभी हम लोगों को सम निकालना है। तो देयरफॉर सम टू n terms is equal to a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 up to an is equal to a1। देखिए जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/1, देन माइनस 1/n के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो 1+1 ये हो जाएगा आपका 1/2, देन प्लस a2 जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/2 + 1 ये हो जाएगा आपका 3, देन प्लस a3 जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 3 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1/3 + 1 ये हो जाएगा आपका 4, देन प्लस डॉट 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 an क्या है, देखिए an है आपका 1/n माइनस 1/n + 1। अभी यहां पर समझाने के लिए मैं और एक लाइन यहां पर एक्स्ट्रा लिख रहा हूं ताकि समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। यहां पर देखिए पहला टर्म क्या है 1/1, अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 1, देन माइनस 1/2, देन प्लस 1/2 माइनस 1/3, देन प्लस 1/3 माइनस 1/4, देन प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी ये हमारा लास्ट टर्म है, nth टर्म में ये है तो इसका प्रीवियस टर्म को हम लोग लिखेंगे। मैं यहां पर इस टर्म को लिख रहा हूं 1/n माइनस 1/n+1। मैंने यहां पर इस टर्म को लिख लिया। इस टर्म का प्रीवियस टर्म को मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं। कैसे लिखेंगे देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए 1/3 है तो 1/3 पहला टर्म का देखिए सेकंड में 1/3 लिखा गया है। 1/3 को इसका प्रीवियस टर्म में 1/3 को सेकंड प्लेस में लिखा गया है। अब यहां पर है 1/n तो 1/n को इसका प्रीवियस टर्म में सेकंड प्लेस में 1/n लिखेंगे, दैट मींस यहां पर हम लोग लिख लेंगे 1/n। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट देखिए 4 है और 4 का प्रीवियस टर्म का नीचे देखिए 4 से 1 कम है। सिमिलरली यहां पर 3 है, प्रीवियस टर्म का नीचे देखिए 3 से 1 कम है। तो अगर यहां पर n है नीचे तो इसका प्रीवियस टर्म का नीचे क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस दे देंगे। ठीक है, यहां पर एक साथ ज्वाइन हो गया 1 माइनस दे देंगे और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 1/n से 1 कम करेंगे मतलब n - 1 हो जाएगा।
तो इसका प्रीवियस टर्म को मैंने यहां पर लिख लिया। अब देखिए -1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3 -1/4 ऐसे करके अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे, ये जो डॉट डॉट है इसके बाद यहां पर इसका नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे तो -1/4 भी कैंसिल होगा। ऐसे करके यहां पर देखिए +1/n -1/n भी कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली ये जो 1/n - 1 है, ये जो टर्म है, ये टर्म इसका प्रीवियस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल देने के बाद देखिए यहां पर रह गया है आपका 1 तो कैंसिल नहीं होगा, तो 1 रह गया है। और लास्ट में देखिए यहां पर 1/n + 1 रह गया है, तो 1/n + 1 तो कैंसिल नहीं होगा। और इससे पहले माइनस है, तो यहां पर हम लोग दे देंगे माइनस और 1/n + 1 को लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 1 - 1/n + 1, यहां पर देखिए n + 1 एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर में हो जाएगा आपका n + 1 - 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहां पर देखिए आंसर आ गया n × n + 1। तो ये हो गया आपका इस सीरीज का सम अप टू n टर्म्स तक। अभी ये जो an है, an को हम लोगों ने इसके जैसे सिंप्लीफाई क्यों किया, क्यों इस तरह से सिंप्लीफाई किया, ताकि यहां पर सारे टर्म ऐसे कैंसिल हो जाए। अगर आप नीचे यहां पर गुना कर लेंगे तो ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, अल्टीमेटली इसका सम आप निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए ही यहां पर हम लोगों को जो an मिला है, उस an को हम लोगों ने इस प्रोसेस से इस तरह से सिंप्लीफाई किया, उसके बाद शाम के टाइम में सारे टर्म कैंसिल हो गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, नॉर्मली हम लोगों को क्वेश्चन में कहा गया है अप टू n टर्म्स तक सम करना है, पर यहां पर देखिए अप टू लास्ट में 20² लिखा गया है। दैट मींस इस सीरीज का सम करना है अप टू दिस टर्म तक, मतलब n टर्म का मीनिंग ही नहीं होगा। यहां पर n टर्म का मीनिंग नहीं है, यहां पर n टर्म नहीं, यहां पर क्योंकि लास्ट टर्म 20² मेंशन किया गया है। दैट मींस अप टू 20² तक हमें इस सीरीज का सम को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं यहां पर nth टर्म को निकालूंगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में यहां पर हम लोगों को देखिए सीरीज दिया गया है 5² + 6² + 7² प्लस डॉट 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 प्लस 20²। तो पहले हम लोग यहां पर nth टर्म निकालेंगे, हम लोग nth टर्म का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे nth टर्म, इसको हम लोग डिनोट करते हैं an से, तो an इज इक्वल टू, अब देखिए हर टर्म में एक नंबर का स्क्वायर, तो nth टर्म में ऐसा एक नंबर का स्क्वायर होगा। अभी कौन सा नंबर का स्क्वायर है वो हम लोगों को निकलना है। देखिए अब बेस में ये देखिए 5, यहां पर 6, यहां पर 7 डॉट 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 अप टू 20 तक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 5, देन 6 है, देन 7 है, ऐसे करके चल रहा है। तो यहां पर देखिए ये नंबर्स क्या है, देखिए एपी फॉर्म कर रहा है। दैट मींस इसका nth टर्म का निकालेंगे कैसे, nth टर्म मतलब एपी का nth टर्म, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। a क्या है, a है यहां पर 5, देन प्लस n - 1 × d क्या है, d है आपका 1। देन फाइनली यहां पर देखिए 5 + n - 1 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n - 1, और n - 1 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n + 4। दैट मींस बेस में आ रहा है, nth टर्म का बेस में आ रहा है आपका n + 4, और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दिया। अभी n + 4 होल स्क्वायर को हम लोग फॉर्मूला लगा के ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n² + 2 × n × 4 देन प्लस 4²। सो दिस इज इक्वल टू, अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका n² + 8n + 4² मतलब 16। तो यहां पर nth टर्म हम लोगों को मिल गया। अभी nth टर्म हम लोगों को मिल गया, अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे देयरफॉर सम टू n टर्म्स, देयरफॉर सम टू n टर्म्स। और सम टू n टर्म्स को अगर हम लोग यहां पर डिनोट करें तो कैसे डिनोट करेंगे, एसएन से। तो सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू, एसएन से डिनोट कर लिया, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a1 + a2 + a3 प्लस डॉट डॉट अप टू an। दिस इज इक्वल टू, अब a1 देखिए ये हमारा an का वैल्यू है, ये हमारा an का वैल्यू है, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1² प्लस, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 1 पुट कर लेंगे, तो 1² प्लस 8 × 1 प्लस 16, देन प्लस a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा आपका 2² प्लस 8 × 2 प्लस 16, देन प्लस a3 हो जाएगा आपका 3² प्लस 8 × 3 प्लस 16, देन प्लस डॉट 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 प्लस an हो जाएगा आपका n² प्लस 8n प्लस 16। तो sn को हम लोगों ने यहां पर लिख लिया, sn को हम लोगों ने लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले टर्म को लेके यहां पर एक सीरीज बनाएंगे। तो पहला टर्म क्या है, यहां पर है आपका 1², यहां पर है आपका 2², देन है आपका 3²,
ऐसे करके nth टर्म में आपका n स्क्वायर है तो n स्क्वायर लिख लिया, देन प्लस सेकंड टर्म को देखे 8 कॉमन आ रहा है तो 8 को कॉमन ले लिया, 8 कॉमन लेने के बाद रह गया है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n, देन प्लस देखिए 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट अप टू 16, तो 16 को यहां पर देखिए कितना टाइम्स जोड़ा गया है, 16 को यहां पर n टाइम्स जोड़ा गया है, तो 16 को देखिए 16 को अगर हम लोग ऐसे 2 टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2 मतलब 32 हो जाएगा। तो 32 को हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले तो 16 को 2 बार जोड़ने के बाद 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। 16 को ऐसे आप 3 टाइम्स अगर आप जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 16 इंटू 3। तो ऐसे करके यहां पर 16 को n टाइम्स जोड़ा गया है, तो 16 को अगर हम लोग n टाइम्स जोड़ेंगे तो यहां इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू n, 16 इंटू n तो 16n हो जाएगा। सो अभी हम लोग सीरीज का साम लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट अप टू n स्क्वायर। ये जो सीरीज है इसका साम का फॉर्मूला क्या होगा, इसका साम का फॉर्मूला होगा आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, देन प्लस यहां पर हो जाएगा आपका n इंटू 8 इंटू ऊपर में इस सीरीज का साम फॉर्मूला हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, देन प्लस 16 इंटू n करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16n। अभी देखिए यहां पर हम लोगों को निकलना क्या है, देखिए हम लोगों को ये जो सीरीज है इस सीरीज का साम निकलना है अप टू 20 स्क्वायर तक। अब यहां पर टोटल टर्म कितना है, देखिए Sn मतलब क्या है, साम अप टू n टर्म्स। यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, देखिए अगर ये सीरीज 1 स्क्वायर से शुरू होता, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके अप टू 20 स्क्वायर तक चलता तो टोटल टर्म्स कितना होता, टोटल टर्म्स होता आपका 20 टर्म्स। पर यहां पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये 4 टर्म्स मिसिंग है। 5 स्क्वायर से शुरू हुआ है, दैट मींस ये 4 टर्म्स मिसिंग है। तो अगर 1 स्क्वायर से शुरू होता तो 20 टर्म्स होता, तो 4 टर्म्स मिसिंग है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 16 टर्म्स है। दैट मींस यहां पर हम लोगों को S16 निकालना है। Sn मतलब साम अप टू n टर्म्स, S16 मतलब साम अप टू 16 टर्म्स। दैट मींस यहां पर हम लोगों को S16 निकालना है। सो देयरफॉर S16 इज इक्वल टू S16 मतलब इन प्लेस ऑफ n हम लोग 16 पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इन प्लेस ऑफ n अगर हम लोग 16 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू यहां पर देखिए 16 पुट करेंगे तो 16 प्लस 1 यहां पर हो जाएगा आपका 17, देन इंटू 2 इंटू 16 प्लस 1 तो 2 इंटू 16 32 प्लस 1 यह हो जाएगा आपका 33 डिवाइडेड बाई 6, देन प्लस 8 इंटू यहां पर ऊपर में 16 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 16 इंटू 16 प्लस 1 हो जाएगा आपका 17 डिवाइडेड बाई 2, देन प्लस 16 इंटू में n का प्लेस में 16 पुट करने के बाद यह हो जाएगा आपका 16। अब देखिए यहां पर आप काटे 3 से काटेंगे तो 3 11 जार 33, 3 2 जार 6, 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8, यहां पर 2 से काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 4, यहां पर 16 इंटू 16 हो जाएगा। अभी यहां पर हम लोगों को गुना करना है, 8 इंटू 17 इंटू 11 गुना करना है, तो 8 17 और 11 को गुना जब आप करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1496, देन प्लस यहां पर 4 16 और 17 को गुना करना है तो ये जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 1088, देन प्लस 16 इंटू 16 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 256। अभी ये तीनों नंबर को जोड़ना है तो तीनों नंबर को जोड़ने के बाद फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 2840। दैट मींस ये जो सीरीज है इस सीरीज का साम है आपका 2840। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर देखिए हम लोगों को दिया गया है 3 इंटू 8 देन प्लस 6 इंटू 11 देन प्लस 9 इंटू 14 डॉट डॉट डॉट। तो इस सीरीज का साम हम लोगों को निकालना है। तो पहले तो हम लोग यहां पर nth टर्म को लिखेंगे, तो यहां पर चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले तो सीरीज को लिख लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में दिया गया है हम लोगों को 3 इंटू 8 देन प्लस 6 इंटू 11 देन प्लस 9 इंटू 14 देन प्लस डॉट डॉट डॉट। हम लोग यहां पर लिखेंगे शुरू में nth टर्म और nth टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे an से, तो nth टर्म an इक्वल टू, अब देखिए हर टर्म में देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से, तो nth टर्म में ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ जाएगा, nth टर्म में ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ जाएगा। अब पहले नंबर को अगर हम लोग देखें तो पहले नंबर में देखिए 3 है, उसके बाद 6 देन 9, इसको हम लोग एक साथ अगर हम लोग लिखे तो 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो नंबर है इन नंबर्स का nth टर्म हम लोगों को निकलना है।
तो ये जो नंबर्स है देखिए, ये नंबर्स देखिए एपी फॉर्म कर रहा है, 6 - 3 3, 9 - 6 3 हो रहा है, दैट मींस ये नंबर्स एपी फॉर्म कर रहा है। तो इनका nth टर्म कैसे निकालेंगे? इनका nth टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n - 1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू ए क्या है? ए है आपका 3, देन प्लस n - 1 इंटू डी कितना है? डी भी है आपका 3। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3n - 3, 3 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर nth टर्म में आ गया आपका 3n। दैट मींस यहां पर पहले नंबर जो है, पहला नंबर हम लोगों को मिल गया 3n। अब सेकंड नंबर में आइए, 8 देन 11 देन 14, तो 8 देन 11 देन 14 ऐसे करके चल रहा है। तो यहां पर भी देखिए ये नंबर्स क्या हो रहा है? एपी फॉर्म कर रहा है। तो इनका nth टर्म में क्या आएगा? निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n - 1 इंटू डी। अभी देखिए a का वैल्यू कितना है? 8, देन प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा? 3। अभी क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो 8 प्लस 3n - 3, तो फाइनली यहां पर आ गया देखिए 3n प्लस 5। दैट मींस सेकंड नंबर हो गया आपका 3n प्लस 5। अभी नेक्स्ट हम लोग गुना कर लेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3n इंटू 3n ये हो जाएगा आपका 9n², देन प्लस 3n इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 15n। तो an मतलब nth टर्म हम लोगों को मिल गया 9n² प्लस 15n। अभी यहां पर हम लोग सम निकालने के लिए फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। तो therefore sum to n terms is equal to a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 up to an, a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 up to an। दिस इज इक्वल टू, अब a1 मीन्स जस्ट इन प्लेस ऑफ n, ये क्या है? ये हमारा an मीन्स दिस 9n² प्लस 15n। तो a1 मीन्स जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 1 पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 1² प्लस 15 इंटू 1, a1 हो गया। देन a2 जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए 9 इंटू 2² प्लस 15 इंटू 2, देन प्लस a3 मीन्स जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 3 पुट करेंगे, तो 9 इंटू 3² प्लस 15 इंटू 3, देन प्लस डॉट 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 an मीन्स क्या? an मीन्स 9n² प्लस 15n। दिस इज इक्वल टू, अब पहला टर्म को लेके हम लोग यहां पर एक सीरीज बनाएंगे। तो पहला टर्म देखिए, पहला टर्म से यहां पर 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1, तो 1², यहां पर रह गया है आपका 2², देन नेक्स्ट है आपका 3² डॉट 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 ऐसे करके यहां पर है आपका n², देन प्लस देखिए नेक्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में देखिए यहां पर 15 इंटू 1, 15 इंटू 2, 15 इंटू 3, तो 15 कॉमन आ रहा है, तो 15 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। यहां पर रह गया है आपका 1, देन है आपका 2, देन है आपका 3 डॉट 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 ऐसे करके nth टर्म में 15n से 15 कॉमन ले लिया, तो यहां पर n रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू, अब ये जो सीरीज है, इस सीरीज का सम का फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लिखेंगे। सम का फॉर्मूला क्या था? सम का फॉर्मूला था आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, देन प्लस 15 इंटू यहां पर जो सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू n, इस सीरीज का सम का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो ये है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अभी यहां पर 3 से काटेंगे तो 3 2 6, और यहां पर काटेंगे तो 3 3 9। तो फाइनली यहां पर देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन है, तो यहां पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ गया, रह गया है आपका 3, एंड देन इंटू में n प्लस 1, देन प्लस ये पूरा टर्म कॉमन आ गया, रह गया है सिर्फ 15। दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अभी यहां पर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू n हो जाएगा आपका 6n, देन प्लस 3 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 3, देन आपका हो जाएगा 15। दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा आपका 6n प्लस 3 इंटू 15 ये हो जाएगा आपका 18। दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से देखिए 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेने के बाद यहां पर ब्रैकेट के अंदर में रहेगा n प्लस 3। आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो फाइनल आंसर आ गया देखिए 3 इंटू n प्लस 1 इंटू
n+3। तो ये हो गया आपका इस सीरीज का सम अप टू n टर्म्स, ट्राइसन इंटू n+1 इंटू n+3। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया गया है 1 स्क्वायर देन प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर देन प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज चल रहा है। इस सीरीज का सम निकलना है अप टू n टर्म्स तक। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, आप लोगों को यहां पर ध्यान से देखना है। यहां पर दिया गया है देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर देन प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर देन प्लस डॉट डॉट डॉट। पहले तो हम लोग यहां पर nth टर्म को लिखेंगे। nth टर्म इज nth टर्म, इसको हम लोग डिनोट करते हैं an से, तो an इज इक्वल टू। अब देखिए फर्स्ट टर्म में देखिए लिखा गया है 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म में लिखा गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में लिखा गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मतलब जितना नंबर टर्म है उतने में ही यहां पर स्टॉप कर दिया गया है। सेकंड टर्म में देखिए 2 में स्टॉप कर दिया गया है, थर्ड टर्म में देखिए 3 में स्टॉप कर दिया गया है। दैट मींस nth टर्म में क्या हो जाएगा, nth टर्म में n तक ही हम लोगों को लिखना है। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका n स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। कहां पर स्टॉप करेंगे हम लोग, n में ही स्टॉप कर देंगे। तो ये हो गया आपका nth टर्म, n इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू n स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर लिखा गया है, सेकंड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 2 में ही यहां पर स्टॉप कर दिया गया है। थर्ड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 3 में ही स्टॉप कर दिया गया है। दैट मींस जितना नंबर टर्म उतने में ही स्टॉप करना है हमको। तो nth टर्म में हमको कहां तक लिखना है, n तक ही लिखना है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट अप टू n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू। अब ये जो सीरीज है, इस सीरीज का सम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अभी ऊपर में हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अभी n से ऊपर में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n डिवाइडेड बाई 6। अभी यहां पर हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट करेंगे देखिए 2n क्यूब डिवाइडेड बाई 6 तो ये हो जाएगा आपका n क्यूब डिवाइडेड बाई 3 देन प्लस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन प्लस n डिवाइडेड बाई 6। तो यहां पर n को हम लोगों ने सिंपलीफाई करके इस तरह से लिख लिया। अभी हम लोग यहां पर सम डायरेक्टली लिख लेंगे। सो देयरफॉर सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an। सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट अप टू an इज इक्वल टू a1। देखिए ये क्या है, ये हमारा an है। तो a1 मींस जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 1 पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 देन प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 देन प्लस a2। जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 देन प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 देन प्लस a3 मींस जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 देन प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 3 लिख लिया। देन प्लस डॉट 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 n लिखना है, n है आपका n क्यूब डिवाइडेड बाई 3 देन प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाई 2 देन प्लस n डिवाइडेड बाई 6, दिस इज इक्वल टू। अभी हर टर्म का फर्स्ट टर्म को लेके यहां पर एक सीरीज बनाएंगे। मतलब 1 क्यूब बाई 3 2 क्यूब बाई 3 3 क्यूब बाई 3 डॉट डॉट अप टू n क्यूब बाई 3। सो सारे टर्म से यहां पर देखिए 1 बाई 3 कॉमन आ रहा है तो 1 बाई 3 यहां पर हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 1 बाई 3 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर में रहेगा आपका 1 क्यूब देन सेकंड टर्म में 2 क्यूब देन प्लस थर्ड टर्म में 3 क्यूब डॉट 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 nth टर्म में आपका आ रहा है n क्यूब देन प्लस नेक्स्ट यहां पर देखिए सेकंड टर्म में 1 स्क्वायर बाई 2, यहां पर आपका 2 स्क्वायर बाई 2, यहां पर आपका 3 स्क्वायर बाई 2 डॉट 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 यहां पर आपका n स्क्वायर बाई 2। तो सारे टर्म से यहां पर देखिए हाफ कॉमन आ रहा है
तो हाफ कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1 स्क्वायर, देन है आपका 2 स्क्वायर, देन है आपका 3 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, लास्ट nth टर्म में आपका n स्क्वायर, देन प्लस यहां पर देखिए 1/6, देन प्लस 2/6, देन प्लस 3/6, डॉट डॉट अप टू n/6। तो 1/6 कॉमन आ रहा है तो 1/6 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1, देन सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके nth टर्म में n रह गया है। तो यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। अभी क्या करेंगे, अभी यहां पर ये जो 3 स्टैंडर्ड सीरीज है, ये तीनों स्टैंडर्ड सीरीज का फॉर्मूला को यहां पर हम लोग लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1/3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, देन प्लस यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू, ये जो सीरीज है इस सीरीज का साम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 देन प्लस 1/6। और ये जो सीरीज है इस सीरीज का साम का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सारे सीरीज का यहां पर साम को हम लोगों ने लिख लिया, सारे सीरीज का यहां पर साम को हम लोगों ने लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन देखिए क्या आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहा है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ रहा है। तो हम लोगों ने यहां पर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1/3 और n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डबल था, हम लोगों ने एक कॉमन लिया है तो एक रह गया है। तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 को हम लोगों ने लिख लिया, देन प्लस यहां पर है आपका 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो ऊपर में रह गया है आपका ट्वाइस n प्लस 1 और नीचे 6 से 2 कॉमन लिया है तो नीचे रह गया है आपका 3, देन प्लस यहां पर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन ले लिया है तो यहां पर रह गया है आपका 1/6। अभी देखिए यहां पर हम लोगों को गुना करना है, नीचे यहां पर गुना कर लेंगे और ऊपर में भी गुना करेंगे। तो फाइनली यहां पर क्या होगा, देखिए दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में यहां पर ऊपर में गुना करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, देन प्लस यहां पर ऊपर में गुना करेंगे तो ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो यहां पर हो जाएगा आपका ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, देन प्लस यहां पर है आपका 1/6। दिस इज इक्वल टू अभी देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, अब ब्रैकेट के अंदर में यहां पर ऐसे में आपका 6 और ऊपर में गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, देन प्लस n, देन प्लस ट्वाइस n प्लस 1 प्लस 6। तो फाइनली यहां पर देखिए क्या आ रहा है, देखिए फाइनली यहां पर आ रहा है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में यहां पर क्या होगा, देखिए n स्क्वायर n प्लस n, ये हो जाएगा आपका n प्लस ट्वाइस n हो जाएगा आपका ट्वाइस n और 6 प्लस 1 हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाई 6। तो यहां पर फाइनली ये आया है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहां पर देखिए n स्क्वायर प्लस n। तो हम लोगों ने यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया है, यहां पर देखिए 6 कॉमन लेने के बाद यहां पर 1 रहेगा ना, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1 होने से 1 प्लस 1 यहां पर आ जाएगा आपका 2, यहां पर आ जाएगा आपका 2। अभी देखिए यहां पर ऊपर में देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और नीचे गुना कर लेंगे। तो यहां पर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 12, 2 इंटू 6 हो गया आपका 12 और ऊपर में देखिए n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस 2। तो इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो फाइनली यहां पर आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 हो जाएगा आपका n प्लस 1 स्क्वायर, देन n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन। आंसर क्या आया है, आंसर आया है n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।